हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जहां तक काम को, पिछले लेक्चर में जहां तक काम को रोका गया था, आज काम को उससे आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने पहला चैप्टर फिनिश कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का जो तीसरा चैप्टर है उसमें से एक पोर्शन खत्म हो गया है, एक चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। अब आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स का अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहला ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये निश्चित करें कि क्या करेंगे हम। इसके लिए पहले एक्स एक्सिस पर हम लेंगे एंगल और वाई एक्सिस पर हम लेंगे वैल्यू। एक्स एक्सिस पर हम एंगल लेंगे पाई, पाई/2, 3π/2, 3π/4, पाई, 0, इस तरह। और नंबर हम वाई एक्सिस पर केवल दो नंबर कंसीडर करेंगे, -1 और 1, यानी कि 1 और -1। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो आप जानते हैं कि -1 और +1 के बीच में होती है। इसकी डोमेन होती है इसकी, और रेंज और पीरियड, तीन चीज़ें रिमार्केबल हैं। डोमेन होती है r, कोई भी वैल्यू की साइन थीटा हम ले सकते हैं, लेकिन रेंज होती है -1 से +1, और पीरियड होता है 2π। साइन थीटा जो है वो एक ऐसा ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो एक ऐसा ग्राफ है कि जिसका पीरियड 2π होता है, डोमेन r होती है और रेंज -1, 1 होती है। डोमेन r होने का मतलब क्या होता है? डोमेन r होने का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एक्स का मतलब x जो एंगल है उसका साइन ले जा रहा है। तो डोमेन r होने का मतलब है कि किसी भी रियल नंबर का एंगल, किसी भी रियल एंगल का साइन हम ले सकते हैं। हर रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है, इसलिए इसे हम r से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो आइए ग्राफ को डिजाइन करते हैं। आप जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, यानी ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। साइन 0 0 होता है, ये आप जानते हैं। और साइन π/2 1 होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, फिर π/2 से ग्राफ घटने लगता है। आप जानते हैं कि जो आता है वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू, साइन एक्स की जो वैल्यू आती है वो π/2 पर तो 1 हो जाती है, π/2 पर तो 1 हो जाती है, लेकिन उसके बाद वैल्यू घटने लगती है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू घटने लगती है और घटते घटते फिर 0 हो जाती है, और ये 0 होती है पाई पर। और इसके बाद वैल्यू फिर बढ़ना शुरू होती है और फिर बढ़ना शुरू होती है। फिर बढ़ती है ये 3π/2 पर, और यहाँ पर 2π तक ये वैल्यू जाती है। इस तरफ भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पहले माइनस ये, फिर ये, यहाँ पे आप -π/2, यहाँ पे -π, और यहाँ पे -π/2। आगे उससे हमसे मतलब नहीं है, ज़्यादा लंबा हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, बस इतना ही लंबा ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे वैल्यू हम 1 काटेंगे और यहाँ पे वैल्यू हम -1 काटेंगे। चूँकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती नहीं और -1 से कम होती नहीं, इसलिए ग्राफ जो है वो अगर एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें और एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दें, तो इन्हीं के बीच में लाइन जो हमारा ग्राफ है वो लाई करेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये टच करते हुए जाएगा, लेकिन मैंने अलग दिखने के लिए आपको थोड़ा सा टच नहीं करवाया है इसको। इस बाउंड्री को ये कभी भी सरपास नहीं करेगा, इसके ऊपर नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा इस बाउंड्री के अंदर ही ये ग्राफ रहेगा। ये था साइन एक्स का ग्राफ, जिसकी डोमेन r, रेंज -1 और पीरियड 2π होता है। ओके, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज ओके। तो ये साइन एक्स का ग्राफ था। अब आइए हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, सॉरी। तो इसे आप लोग बैक जाके नोट कर सकते हैं।
अब हम ग्राफ बनाएंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का भी डोमेन आर, रेंज -1 और पीरियड 2π ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रियल नंबर का कोसाइन हम ले सकते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी, और पीरियड 2π होने का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो 2π के बाद, 2π एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। अब ग्राफ बनाएंगे कैसे? वही प्रोसेस जो हमने साइन के लिए अप्लाई किया था वही हम कॉस के लिए भी अप्लाई करेंगे। जस्ट मिनट। जो प्रोसेस हमने साइन के लिए अप्लाई किया था वही प्रोसेस हम कॉस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये 0, ये होगा π/2, ये होगा 3π/2, ये होगा 2π, ये होगा -π/2, ये होगा -π, जस्ट मिनट, यहाँ पे पाई होगा शायद, यहाँ पे पाई होना चाहिए, हाँ पाई होना चाहिए, पाई, तो ये 3π/2, ये 3π/2 हो जाएगा और ये पे यहाँ पे -3π/2 हो जाएगा। ये कॉसाइन का ग्राफ है, कॉसाइन का ग्राफ है। और यहाँ पे हम वैल्यू काटेंगे -1, यहाँ पे 1 वैल्यू काटेंगे हम। -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ भी लाई करता है। एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर लीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, इनको ये टच करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, इसको कुछ नहीं, कुछ इस तरह हम बनाते हैं। ग्राफ मैंने क्लियर नहीं, मुझसे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो ये ग्राफ है कॉस का। कॉस का ग्राफ -1 से +1 के बीच में रहता है। किसी भी एंगल का कॉस हम लेते हैं, इसलिए कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, हर जगह कंटिन्यूस होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ था वो भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स यही दो ऐसे ग्राफ मात्र हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो कि कंटिन्यूस है, बाकी चारों डिसकंटिन्यूस हैं। अब कॉस एक्स की डोमेन आर, रेंज -1 और पीरियड 2π, इसे आप नोट कर लें। फिर हम चलते हैं अपने अगले ग्राफ की ओर जो कि tan का है, tan x का ग्राफ है। आइए देखते हैं tan x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। tan x के लिए क्या करेंगे? tan x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? tan x की जो डोमेन होती है वो होती है r-2n+1 π/2, रेंज होती है r और पीरियड होता है पाई। r-2n+1 π/2 का मतलब ये हुआ कि 2n+1 π/2 यानी π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए tan थीटा एग्जिस्ट नहीं करता है, जिस वजह से हमने r में से रियल नंबर्स में इन एंगल्स को निकाल दिया है जिन एंगल्स के लिए tan थीटा डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होता। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये इस तरह से। अब यहाँ से हम एंगल काट लेंगे, इस लाइन को ये कभी टच नहीं करेगा। इसके बाद ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला, यहाँ पर भी यही बात लागू होगी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। ये एंगल 0 होगा, ये π/2, ये -π/2, ये होगा पाई
ये होगा माइनस पाई, सॉरी ये माइनस 3π/2 होगा, ये 3π/2 होगा। पाई एंगल यहाँ पे आएगा, ये ग्राफ मुझसे गलत बन गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। माइनस पाई यहाँ आएगा, ये माइनस 3π/2 होता है। ये होता है tan x का ग्राफ। tan x के ग्राफ में डोमेन जो होती है वो r-2n+1π/2 रेंज r और पीरियड पाई होती है। तो ये है आपका tan x का ग्राफ, जो आप बना लें, डिज़ाइन कर लें और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करें। किया क्या गया है, -π/2 से +π/2 के बीच में जो आ रहा है वही रिपीट होता चल रहा है। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है, इसे सीधा कर लेते हैं ऐसे, ये, और इसे ऐसे करके ये बनेगा, और ये है माइनस पाई, ये है tan x का ग्राफ। अब इसके बाद cot x का ग्राफ देखते हैं हम लोग, इसे नोट करिए, समझिए। फिर cot x का ग्राफ हम लोग देखा जाए। आई होप सो की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बातें कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी बातें हैं। तो इसे मैं अब इरेज करने जा रहा हूँ। आप लोग बैक जाके इस ग्राफ को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगला ग्राफ हमारा cot x का है, जिसका रेंज वही होता है, सॉरी हाँ रेंज वही होता है, r पीरियड भी पाई होता है, लेकिन डोमेन r-π/2 होती, π/2 होती, r-n π होती, r-n π होती है, ये होती है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, अब आइए देखते हैं। cot x का ग्राफ अब हम लोग बनाने चल रहे हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है, जैसे tan का आता था वैसे ही आएगा, बस फ़र्क ये होगा कि इसका मुंह डिफरेंट साइड पर खुला होगा। ये होगा 0, ये होगा π/2, ये होगा पाई, ये होगा 3π/2, और इस तरह से आगे ये बनता जाएगा। ये होगा 3π/2, ये होगा π/2 -π/2, ये होगा माइनस पाई से प्लस पाई, -π/2, 3π/2 पर काटेगा और 2π पर, ये 3π/2 पर काटेगा, 0 से π/2 पाई, 3π/2 पर ये काटेगा। यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π/2। तो ये cot x का ग्राफ है। cot x के ग्राफ में खास बात यह है कि इसका डोमेन r-n π होता है, रेंज r होता है, पीरियड पाई होता है, और ग्राफ का मुंह जो होता है वो tan x की विपरीत दिशा में खुला हुआ होता है। tan x का इस साइड होता है, cot x का इस साइड होता है। तो ये आपका cot x का ग्राफ है। sec x और cos x का ग्राफ मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, उन दोनों को आप खुद से करेंगे। तो आज की क्लास को मैं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।